दादा ये क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन बोलता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सेंटेंस के साथ आप डिसएग्री हो जाओगे, बिकॉज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज पॉसिबल। बराबर कि नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु का भाव तय किया जा सकता है, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं तय किया जा सकता, तो वो डिसएग्री है। तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि कैसे तय किया जाता है। बराबर कि नहीं है? तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग देने का है, टेक्स्ट बुक में ही देखो। दिस इज इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है। आपको पता है क्या, कोई भी वस्तु का प्राइस दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है, एक उसका डिमांड और दूसरा सप्लाई। तो ये आपका पहला पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक। द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। इंटरेक्शन मतलब क्या? मान लो ये तुम्हारा डिमांड है, ये तुम्हारा सप्लाई है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे। इंटरेक्ट कहां पे इंटरेक्ट कर रहे मालूम है? यहां पे करेगी। तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरेक्ट करते, वो प्राइस कौन से मार्केट में फॉलो किया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन में। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? ये तो लास्ट लेक्चर में कराए हैं। बराबर कि नहीं है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते और लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहते, ऐसे मार्केट को क्या कहा जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे मार्केट में वस्तु का भाव कहां पे तय होता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट। तो बाद में डायग्राम की मदद से भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज डिमांड एंड दिस इज कह रहे, और ये यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे। तो ये जो इंटरेक्शन वाली जगह है ना, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रहते, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। इधर दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी मार्शल ने ये कंसेप्ट को किसके साथ कंपेयर किया? ऑफकोर्स आप जो पढ़ रहे हो सारा मार्शल का ही है। मार्शल बोलता है कि ये ऐसा दिखता है, मार्शल बोलता है कि ये ऐसा दिखता है कि मानो ये एक कैंची है। कैंची समझता है ना? कैंची, कैंची मतलब सीजर। मानो कि ये कैंची है जिसके मदद से आप कपड़ा कट कर सकते हो। जैसे कि देखो, इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, काटो, तो इधर से कपड़ा कट हो जाएगा ना। अरे हाथ ही नहीं बढ़ते। तो देखो, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। Marshall has compared the process of price determination to cutting of cloth with the pair of scissors. Clear? मार्शल ने ये कंसेप्ट को किसके साथ कंपेयर किया? कटिंग ऑफ क्लोथ्स विद द पेयर ऑफ सीजर। सो बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है कि नहीं डिटरमाइन किया जा सकता? डिटरमाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसको कौन सा प्राइस कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस।
बराबर कि नहीं? मार्शल ने ये कंसेप्ट को किसके साथ कंपैरिजन किया? कटिंग ऑफ क्लोथ विद द पेयर ऑफ सीजर। ऐसा उसको दिख रहा है। सही है कि नहीं? देन उसके बाद में जो अगला हेडिंग है वो ये है, यहां से ये हेडिंग है, अगला हेडिंग। इसके पहला हेडिंग क्या लगा था आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन। अगला हेडिंग क्या है? दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। इंट्रोडक्शन डन। देन अभी अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे किसकी मदद से? हाँ, शेड्यूल एंड डायग्राम जो लिखा आप लोगों ने, दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम, उसमें का पहला पॉइंट, उसमें का पहला पॉइंट, हेडिंग तो मालूम पड़ा ना? हेडिंग, उसमें का पहला पॉइंट क्या है? डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल, ठीक है? इसमें कितने कॉलम रहेंगे? देखो, सबसे पहला कॉलम रहेगा प्राइस, बस यही हेडिंग, बस इतना ही देने का है। फिर ये क्वांटिटी डिमांडेड, फिर ये क्वांटिटी सप्लाई, बराबर की नहीं? और ये रिलेशन बिटवीन डीडी एंड एसएस। पहले कॉलम में क्या आएगा? प्राइस। दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांड, तीसरे कॉलम में, और आगे रिलेशन बिटवीन डीडी एंड एसएस। चलो पहला प्राइस बताओ, प्राइस कितना है? 100, 200, 300, 400, 500, ये प्राइस है। ये कैसा मिल रहा है? ये प्राइस ज्यादा है कि कम है? तो ये ज्यादा डिमांड किया। ऐसा ही सीखा है ना अपन ने टॉपिक नंबर 3 में, भाव कम डिमांड। देखो भाव बढ़ गया, डिमांड बढ़ाया कि कम किया? महंगा मिल रहा है यार। देखो, और बढ़ गया और कम किया, और बढ़ गया और कम किया, और बढ़ गया कम किया। समझा कि नहीं? तो सिंपल है याद करना, 1 2 3 पर 5, ये 5 ऊपर लेकर आए, और 500 का कितना बनाने का? 5000। ये जो लिखा है ये तुम्हारे लॉ के हिसाब से लिखा है कि गलत लिखा है? सबसे लिखा है ना, लॉ ने क्या लिखा है? प्राइस कम तो ज्यादा ही है, और इधर प्राइस डिमांड, बराबर। अब सप्लाई का देख, सप्लाई का उसके उल्टा होता है। सप्लाई में क्या सीखा? प्राइस कम सप्लाई भी, और प्राइस ज्यादा सप्लाई भी। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बाबा ये चीज, यू पीपल नो दैट। मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है टॉपिक नंबर 4 और 3 में, बराबर कि नहीं? कंसेप्ट सच्चे सही से बताया है कि सप्लाई करने वाला दुकानदार रहता है, और दुकानदार क्या चाहता है? उसका भाव कम हो जाए कि ज्यादा हो जाए, ताकि वो कम बेचे कि ज्यादा बेचे। इधर भाव 100 रुपए है, तो देख 1000 ही सप्लाई किया। जैसा भाव बढ़ गया ज्यादा सप्लाई, और बढ़ गया और बढ़ गया, सबसे ज्यादा है ज्यादा सप्लाई। समझा कि नहीं बढ़ता? यस। यहाँ पे आप लोग गिराइक हो तो गिराइक के हिसाब से सोचेंगे, यहाँ पे आप लोग दुकानदार हो तो क्या गिराइक के हिसाब से सोचेंगे? किसके हिसाब से? अभी कंपैरिजन करना है। बोलो, ये डीडी है, डीडी, और ये एसएस है, बोलो कौन ज्यादा है? तो देखो डीडी ग्रेटर देन एसएस। ये टेबल जिसको समझेगा ना प्रॉपरली, क्योंकि आगे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन क्या किया है? ये टेबल को एक्सप्लेन करना है। समझा कि नहीं बात है? बोलो यहाँ पे कौन ज्यादा है? डिमांड ही ज्यादा है, सो डीडी ग्रेटर देन एसएस। ये बाद में एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट आएगा, बाद में ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में ये वाली बात, बोलो यहाँ पे डीडी ग्रेटर देन एसएस है, ये डीडी इक्वल टू एसएस है।
डी डी इक्वल्स टू एस एस। और ये वाले केस में हाँ, मतलब डी डी स्मॉल देन एस एस, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। कहां पे देख रहे हो ये दोनों को ना, कौन ज्यादा है कौन ज्यादा है, और देख सप्लाई की तरफ देख रहा है, सही है कि नहीं? yes. बोलो क्या कितने कॉलम है इसमें टोटल? 4। पहला कॉलम कौन सा है? दूसरा क्वांटिटी डिमांड, देन क्वांटिटी सप्लाई, देन रिलेशन बिटवीन डीडी एंड एसएस। प्राइस बोलो 100, 200, 300, 400, 500। 500 को ऊपर लेके जाने का और उसको कितना बनाने का? डिमांड बोलो 4000, 3000, 2000, बाद में 1000 को ऊपर लेके जाने का। तो देखो यहां से नीचे ऊपर, नीचे कितने पे खत्म हुआ? शुरू कितने पे? तो सप्लाई 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। और ये तो दिखता है आपको, कम है कि ज्यादा है? कम, इक्वल। बराबर है कि नहीं? ये हो गया पहला पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। बराबर है? यस। इसका दूसरा पॉइंट, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये दूसरा पॉइंट। मतलब रोमन नंबर 1 किसके लिए डाला? डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। और ये दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। अभी जो शेड्यूल में आपने जो ये दिखाया ना, वो सारी चीज को इधर एक्सप्लेन करने का। और अभी देख ये जो है ना, ये बात ये देख, ये वाली, इसको पॉइंट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल का पहला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल का पहला पॉइंट मालूम पड़ा क्या? चलो देखते हैं अभी जो तुम्हारे टेबल में लिखा है वही इधर लिखा है कि नहीं। जो टेबल में लिखी हुई बातें यहाँ पे लिखी है कि नहीं देखते हैं, ठीक है? देखो, when price rises from 100 to 200, अभी किसकी बात कर रहा है मालूम है क्या? ये दोनों बोले प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है कि बढ़ गया है? कहां से कहां तक? अभी डिमांड की बात है। जब प्राइस बढ़ रहा है कहां से कहां तक? 100 से लेके डिमांड क्या हो रहा है? कहां से कहां तक? क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स कहां से? 5000 टू। अभी इसकी बात, अरे आती नहीं, लेकिन सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? Whereas supply increases from 1000 to, तब बोले माना अगर इसको हम लोग इसको और सिंपल बना के दे, ये सिंपल बन सकता है कि यही सबसे सिंपल है? और कितना सिंपल चाहिए? नहीं ज्यादा ये हार्ड लग रहा है मेरे को, बड़ा है ना। तुम्हारा ये दे मत, फिर तेरे को ये नहीं समझ रहा है तो सत्य की नहीं मरता। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी आपको बताने का है, क्यों ऐसा हुआ। देखो डिमांड क्या हुआ? डिमांड क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं है? डिमांड क्यों कम हुआ है? प्राइस बढ़ गया इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज बिकॉज डिमांड क्या हो गया? हुआ कि नहीं? क्यों फॉल हो गया? क्योंकि प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड हो गया फॉल, क्यों? बिकॉज प्राइस बढ़ गया। दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल
with rise in price and supply. सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई राइज. सप्लाई कब राइज होता है? जब राइज इन प्राइस. तो राइज ही है. तो अभी ये लॉ आता है, लॉ. दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विथ राइज इन प्राइस एंड सप्लाई राइजेस विथ राइज इन प्राइस. प्राइस को एक ही चीज है. प्राइस क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्राइस तो राइज ही बोल रहे हैं आप, लेकिन डिमांड और सप्लाई इंक्रीज मतलब राइज. बराबर की नहीं बराबर? आगे दिस इज द स्टेज. अभी ये वाली बात कर रहे. दिस इज द स्टेज जहां पे कौन ज्यादा है बेटा? कौन ज्यादा है? किससे ज्यादा है? दैट इज GD इज ग्रेटर देन FS. This is the stage where demand is greater than FS. बराबर की नहीं बात? तो बताओ, ये जो एक्सप्लेन किया ना पहला पॉइंट, ये इसमें कहां पे भी इससे नीचे वाली बात की है क्या? पूरा पॉइंट इसके ऊपर वाला ही है. बराबर है. अब आप एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड पॉइंट जहां पे खाली ये वाली बात रही. समझा कि नहीं बात है? तो आपको और भी मत अच्छे ये टेबल को एक्सप्लेन किया जा रहा है. बराबर है. देखते हैं. When price rises to 300, जब प्राइस 200 से कितना हो गया? जब प्राइस राइजेस टू 300 तब डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग बन गया कि सेम बन गया? डिमांड कितना बन गया? कितना बन गया? और सप्लाई कितना बन गया? क्वांटिटी डिमांडेड and quantity supply become काय? That is क्वांटिटी डिमांड बन गया 3000, क्वांटिटी सप्लाई भी बन गया 3000. बराबर की बात है. आगे दिस इज द स्टेज, और यही स्टेज है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग है कि इक्वल है. इसको ही बोलते हैं दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई बिकम काय, जिसको आप लोग बोलेंगे DD इक्वल्स टू SS. तो मार्केट में कौन सा प्राइस फॉलो किया जाता है? यही वाला. बराबर की नहीं? देख आगे लिखा है हेंस 300 बिकम द काय इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों अलग है कि सेम है? सेम है. बराबर की नहीं है? ये मालूम पड़ा ना एक्सप्लेनेशन? बोलो अभी तीसरा पॉइंट. और तीसरे पॉइंट में किसको एक्सप्लेन करेंगे बताओ? ये वाला चीज इधर. अभी किसको देखेंगे? लास्ट के 2 लाइन्स. बराबर की? लास्ट के 2 लाइन्स ओनली यहाँ पे देखेंगे. बोलो क्या? व्हेन प्राइस फर्दर राइजेस, देखो राइजेस 400 से लेके 400 टू 500. ये अभी डिमांड बढ़ गया कि डिमांड कम हो गया? कहां से? ये देखो डिमांड फॉल्स फ्रॉम 2000 टू, लेकिन सप्लाई फॉल हो गया कि बढ़ गया? कहां से कहां तक? ये सप्लाई राइजेस फ्रॉम 4000 टू 5000. और यही स्टेज है, यही स्टेज. कौन सा स्टेज? जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. देखो यहाँ पे या तो डिमांड सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, दैट इज SS इज ग्रेटर देन DD. SS इज ग्रेटर देन DD. बराबर है? yes. तो ये कितना पॉइंट हो गया तुम्हारा? तीसरा. ये हो गया दूसरे पॉइंट के एक्सप्लेनेशन. 3 पॉइंट्स. तुमको पता चला क्या क्वेश्चन कैसा है? ये देख, क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा अपन ने. बराबर की नहीं है? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बराबर. दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. मार्शल कंपेयर दिस कंसेप्ट विद कटिंग ऑफ क्लोथ्स विद पेयर ऑफ सीजर. उसके बाद में अपन ने क्या किया? एक्सप्लेनेशन.
दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। देखो ये हेडिंग है और इसमें का पहला पॉइंट अपन ने क्या बनाया, शेड्यूल। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। अभी तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, डायग्राम। डायग्राम तीसरा पॉइंट जहां पे डायग्राम बनेगा, बराबर है। चलो डायग्राम देखते हैं, दिख रहा है? ये देखो अभी इधर पॉइंट देने का आपको नंबर 3, क्या हेडिंग देने का है, डायग्राम। डायग्राम वाला हेडिंग देने का। चलो अभी ये तुम्हारा एज यूजुअल यू पीपल नो कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इधर दिख रहा है आपको वाई और ये एक्स। अगर मेरे को बताओ ये तुम्हारा प्राइस है ना, और इधर निकाला प्राइस, अरे इतना ही लिखने का प्राइस। यहाँ पे तो ओरिजिन रहता है, बोलो प्राइस कितना है, प्राइस कब से वन, तो यहाँ पे निकाला कितना 100, फिर 200, देन 300, देन 400, देन 500। सुनो अभी अभी ये जो क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये दोनों इधर क्वांटिटी डिमांडेड, ये देख क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई दिखा के हेडिंग। ये दोनों कहां पे लिखा है, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। बोलो ये दोनों को देख के बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देख 1000 है, फिर 3000, 4000, बराबर की नहीं, 5000 सबसे बड़ा है। अब देख कैसा करने का, 100 को पकड़ने का और किस पे टिकली मारने का, अभी देख ये 100 को पकड़ा, 100 को पकड़ा, 5000 इधर है ना, देख तो देख इधर जाके मारा, समझा। और किस पे मारने का है, समझा। 100 को पकड़ के 5000 और 100 को पकड़ के 1000, मालूम पड़ा क्या। अब बताओ 200 को पकड़ के और 200 को पकड़ा, 4000 किधर है, इधर 4, और 2000 किधर है, इधर, सही है। अब किसको पकड़ने का, 300 को पकड़ के किधर, 300 को पकड़ के 3000, ये वाला ना। बोलो अब किसको पकड़ने का, 400 को पकड़ के और 400 को पकड़ा, 2000 इधर है और 4000, सही है। बोलो अब किसको पकड़ने का, 500 को पकड़ के 1000 ये हो गया और 5000 ये हो गया, अरे आके नहीं। अब मेरे को बताओ पहला महीने किस पे टिकली मारा था, मतलब ये वाला ना 5000, ऐसा गया ये, तो तुम ही बता दो मेरे को ये वाला सप्लाई का है कि डिमांड का है, तो इसके लिए यहां पे नाम दिया डीडी। क्या नाम दिया, डीडी। और तो ये वाला बचा हुआ डीडी का रहेगा कि एसएस का रहेगा, एसएस। अब अपने को बताने का है कहां पे कौन जाता है, ठीक है, कहां पे कौन जा रहा है। सबसे पहली जहां पे ये लोग दोनों मिलते हैं उसको ई नाम देने का, ई फॉर जहां पे डीडी इक्वल्स टू एसएस, डीडी इक्वल्स टू एसएस। सुनो ये सप्लाई है ना रे, ये क्या है, कितना है वो, कितना है, और यहाँ पे डिमांड है ना, कितना है वो, मतलब यहाँ पे 5000 बड़ा है कि 1000 बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है यहाँ पे, डीडी इक्वल्स टू, सॉरी डीडी ग्रेटर देन, ये डीडी का लाइन है ना, डीडी का कितना है, और ये किसका लाइन है, एसएस कितना है, 1000 है, तो 5000 बड़ा कि 1000 बड़ा, तो डिमांड इज ग्रेटर देन एसएस। अभी इधर ऊपर देख, ये कौन है, सप्लाई है ना,
सप्लाई कितना है और ये क्या है, कितना है, मतलब इसमें बड़ा कौन है, तो सप्लाई ग्रेटर देन टीडी। समझा कि उसको यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है, देख यहाँ पे डिमांड ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या बोला, एक्सेस डिमांड। यहाँ पे कौन ज्यादा है, तो क्या नाम दिया, एक्सेस कह रहे सप्लाई। हाँ ये एरो वगैरह नहीं करने का है, लेकिन ये लाइन बनाने का है। देखो ये वाला लाइन बनाने का, समझा कि नहीं, बेसिक बात है। और सिंपल से बात, ऐसा एक लाइन बनाने का, ऐसा एक लाइन बनाने का। यहाँ पे क्या निकालने का है, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये तुम्हारा कौन सा एक्सेस है, ये तुम्हारा कौन सा एक्सेस है, यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। बोलो प्राइस, बोलो प्राइस 100, 200, 300, 400, 500, सबसे कम बोलो 1000, फिर 2000, देन 3000, देन और, समझा। अब बताओ 100 को पकड़ा, 100 को पकड़ के पकड़ो ना, 100 को पकड़ के बोलो 5000 और सही माना, और 200 को पकड़ के 4000 और 2000, 300 को पकड़ के 400 को पकड़ के 2000 एंड 500 को पकड़ के ये वाला, बराबर कि नहीं, बोलो। ये नीचे जा रहा है वो कौन है, डीडी, और ये कौन जा रहा है, एसएस, बराबर कि नहीं है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे कौन रहता है, डीडी इक्वल्स टू एसएस। अब देखने का, ये डी 5000 है और एस कितना है, मतलब यहाँ पे डीडी ग्रेटर देन एसएस, क्या बोलते, और यहाँ पे बताओ मेरे को ये कितना है, डी कितना है और एस कितना है, मतलब यहाँ पे डी बड़ा है कि एस बड़ा है, उसको बोलेंगे एसएस ग्रेटर देन डीडी। ये करना और अपने को ये वाला लाइन बना के दिखाने का, समझा कि नहीं बात है। तो ये अपन ने क्या बनाया बताओ, डायग्राम, डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, बराबर क्यों नहीं है, जो बनाया डायग्राम। और अभी अपन क्या करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन, उसको बोलेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। ये देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अभी देखो यहां से एक्स एक्सिस, ये मिला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, ये है ना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या निकाला है आप लोगों ने, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी, तो सही लिखा ना, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डायरेक्ट प्राइस। ये पहला पॉइंट हो गया, किसमें का पहला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम का। ये हर भाषा में लिखा गया है, किधर का देख के लिखा है डायग्राम में, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। अगला पॉइंट, ये देखो यहां से डीडी, डीडी लिखा गया है, डीडी, डीडी है ना, डीडी, डीडी ऐसा जाता है। अभी आप लोग शुरू 5000 से नहीं देखोगे, आप 1000 से देखोगे, पहला 5000 आता है कि पहला 1000 आता है, तो 1000 से सोचना, बोलो 1000 से वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सो डीडी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डीडी कैसा है, डाउनवर्ड मतलब ऊपर की नीचे,
which shows the inverse relationship between the price and quantity demand. ये आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन, यू नो ना इनवर्स, इनवर्स कैसा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस डिमांड इनवर्स, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, इनवर्स। सप्लाई का कैसा है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है, वो देखिए यहाँ पे बताएं। SS is upward sloping curve, ये देखिए SS, ये लिखा है SS, 1000 से देखो, 1000 से नीचे जा रहेगी ऊपर, ऊपर। which show कैसा रिलेशन बोलो, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, बराबर है। बोलो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, y axis represent price, dd is a demand curve which is downward from left to right, that indicate inverse relationship between price and quantity demand। और आगे क्या बोलेगा, SS is a supply curve which is upward from left to right, that indicate direct relation between price and supply, price and quantity supply। अपने मन से आना चाहिए, कंसेप्ट क्या है वो अपने को मालूम पड़ना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसको वर्ड टू वर्ड एज इट इज लिखना। तुम जो बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो क्या, खाली शब्द का अलग प्रयोग है यार, बाकी क्या है, कंसेप्ट तो वही है, सत्य की नहीं बात। यस, अगला पॉइंट ई, अभी ई मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाले की, बराबर की है, बोलो। E is the equilibrium point, E is the where DD and SS curve एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, ये DD और SS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर देंगे इंटरसेक्ट। आगे अकॉर्डिंगली 300 इज द, इसके लिए ये जो 300 है इसको कौन सा प्राइस बोलेंगे, जहां पे कितना केजी डिमांड किया था और कितना केजी सप्लाई किया था, 3000 केजी क्या किया था डिमांड और 3000 केजी क्या किया था सप्लाई। इसके लिए 3000 केजी को क्या बोलते हैं, इसके लिए 3000 केजी इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, बराबर की नहीं। तो यहाँ पे एग्री डिसएग्री का आंसर हो गया, यहाँ पे आप बताइए आगे क्या, दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज द डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया गया, किसके मदद से, डिमांड के मदद से है, सप्लाई की मदद से, बराबर है कि नहीं होता। तो यही आपको एक्सप्लेन करने का है, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड में आ चुका है ये, नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। तो तुम लोग बोलेंगे नो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द सेम। तो तुम लोग इंट्रोडक्शन दोगे, बराबर कि नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज पॉसिबल with the help of demand and supply, बराबर की नहीं है। This concept is this price is known as equilibrium price. Marshall compare this concept with cutting of clothes with pair of scissors. This concept can be clearly explained with the help of following schedule and diagram. फिर पहला बनाएंगे शेड्यूल, उसमें 4 कॉलम्स, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई एंड रिलेशन बिटवीन DD एंड SS। फिर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन में कितने पॉइंट लिखेंगे, 3। फिर क्या बनाएंगे, डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम के एक्सप्लेनेशन तो बहुत इजी है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, BD is demand curve downward from left to right showing inverse relationship between price and demand, and SS is a supply curve upward from left to right showing direct relation from direct price and supply. E is the equilibrium price, बराबर क्यों है, E is the equilibrium price where DD and SS curve intersect each other. Therefore 300 is the equilibrium price.
and 3000 is the equilibrium quantity and supply. Therefore, price is determined on the basis of market demand and market supply. बराबर है कि नहीं वर्ता? यस. तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको रीड करना है और समझना है. मालूम पड़ा कि नहीं? देख लो.